आज नैनी लाइफ की इस वीडियो में हमने जनता को जागरूक करने के लिए कुमाऊं क्षेत्र के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी का अमूल्य समय में से थोड़ा सा समय लिया है। आप हल्द्वानी में निजी चिकित्सक के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं। आपका क्लिनिक मुखानी में है। वायरस जो सार्स-2 पूर्ण रूप के वायरस हैं, उनसे थोड़ा भिन्न है। पहले के वायरस इतना संक्रमण नहीं करते थे, यह अधिक संक्रमण कर रहा है। इसकी पहचान गला दर्द, बुखार, बदन दर्द, खांसी, सर्दी जुकाम से होती है। मरीज को ये लक्षण होते हैं। उसके बाद कुछ रोग, कुछ बीमारी जिनको कि संक्रमण अधिक हो जाता है, कुछ गंभीर भी हो सकते हैं। 5% लोग, उनको सांस फूलना, छाती में दर्द होना, बुखार का ठीक न होना होता है और उसको जांच करने पर उसको निमोनिया उसके फेफड़ों में होता है। और जो अति गंभीर हो जाते हैं उनके लीवर पे, किडनी पे और हार्ट पे भी ये वायरस अटैक कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जो अति गंभीर हो जाते हैं उनको गहन चिकित्सा कक्ष आईसीयू की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा दूसरा सवाल यह है कि कोरोना के लक्षण किस प्रकार दिखते हैं और अगर नहीं दिख रहे हैं तो क्या टेस्ट कराना जरूरी है क्या? कोरोना के लक्षण मैंने अभी बताए थे। जिन मरीजों में दिखेंगे 100 में 80 लोगों को इसके लक्षण नहीं दिखते। 15% लोगों को यह सामान्य सर्दी जुकाम फ्लू की तरह होता है और 5% गंभीर जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। 5% गंभीर हो, 15% लगभग जिनको लक्षण होकर अस्पताल दिखाने की जरूरत पड़ती है, 80% को कोई सिम्टम नहीं हो सकता। यह तथ्य उभर के सामने आया है। और यह 80% लोग भी जिनको बीमारी का कोई लक्षण नहीं और सामान्य घूम रहे हैं मार्केट में, सोशल प्लेसेज में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में, यह भी औरों को बीमारी फैला सकते हैं। इसके लक्षण नहीं से लेके और अति गंभीर तक इस वायरस के शरीर में जाने के बाद सभी तरह से देखने को मिल रहे हैं। जी, क्या सामान्य खांसी, सर्दी जुकाम होने पर भी कोरोना टेस्ट जरूरी है? टेस्ट के लिए जो आईसीएमआर की दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस जिनको कहते हैं, उसके अनुसार ही तय होता है। समय समय पर यह गाइडलाइंस बदली जाती है। जब इसकी शुरुआत हुई थी मार्च में, तब सरकार की तरफ से दिशा निर्देश ये थे कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं और जिनको फ्लू के लक्षण है, विदेशों से यात्रा करके आ रहे हैं, उनकी ही टेस्ट किया जाए। उसके बाद उसमें ऐड किया गया कि जो उनके कांटेक्ट में, घर में आसपास जिनके साथ उठे बैठे गए, उनसे उनको संक्रमण हो सकता था, उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग की भी बात हुई। उनके साथ जो घर के लोग हैं उनकी भी टेस्ट के लिए बात हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा दायरा बढ़ाते हुए जो भी फ्लू के मरीज गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जिनको निमोनिया हो गया, आपको खांसी जुकाम निमोनिया है और अस्पताल भर्ती होना पड़ गया, तो ऐसे व्यक्ति की भी इस वक्त जांच की जा रही है। साथ ही साथ क्लस्टर्स या हॉट जोन, जहां पर जैसे हल्द्वानी का बनभूलपुरा क्लस्टर है, वहां पर 8 मरीज 9 मरीज पाए गए हैं। उस एरिया को लोकलाइज कर रखा है। उस एरिया में जो भी जुकाम फ्लू का पीड़ित व्यक्ति होगा, क्लस्टर से सर्दी जुकाम, उसको सिम्टम्स होंगे, सिम्टोमेटिक नहीं, सिम्टम्स होंगे, तो उस क्लस्टर या हॉटस्पॉट के व्यक्ति का भी कोविड टेस्ट किया जा सकता है। जी, इसको मैं जी घर पर वृद्धजनों को किस प्रकार से सावधानी रखनी चाहिए?
यह देखा गया है कि इस बीमारी का दुष्प्रभाव या मृत्यु दर वृद्धजनों में अधिक है, और जो पूर्व में किसी और बीमारी से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोगी, किडनी के रोगी, लीवर के रोगी या कैंसर के रोगी जिनको की दवाइयाँ चल रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति या 60 साल 65 साल से ऊपर के वृद्ध व्यक्ति वह संक्रमण की दृष्टि से अधिक खतरे पर हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को घर में ही कंप्लीट आइसोलेशन में रखना जरूरी है। ऐसे वृद्ध व्यक्ति घर से बाहर न जाएं, घर में ही अपनी दिनचर्या करें, और उनको जो भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की, उसकी दवा न करें, दवा करते रहें, व्यायाम प्राणायाम करते रहें और हेल्दी डाइट अपनी लेते रहें। कोरोना के इस समय में हम लोगों को भोजन कैसा करना चाहिए? भोजन एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों अवयव जरूरी होते हैं। अच्छी रिच डाइट प्रोटीन रिच डाइट कहा जाता है। प्रोटीन दूध और उसके प्रोडक्ट्स में होता है, और जो मांसाहारी हैं उनमें रेड मीट नहीं खाना चाहिए। वाइट मीट एक अच्छा विकल्प एग हो सकता है। इसके साथ साथ फल और सब्जियां जिनमें कि एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं प्रचुर मात्रा में लें, पानी अधिक पिएं, और खाने में जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं हमारे, जैसा कि आयुष विभाग भी कहता है, लहसुन, हल्दी, अदरक और जीरा, ये सब चीज़ों का हम करते ही हैं। हमारी देश की संस्कृति में इन हर रसोई में इन चीज़ों का उपयोग होता है। यह अपना उचित मात्रा में करते रहना चाहिए। जैसा कि मौसम अभी थोड़ा ठंडा कभी गर्म है, तो इस समय में किस प्रकार की सावधानियां रखनी चाहिए? यह निष्कर्ष निकला है इस बीमारी के संदर्भ में दस्तावेजों से कि इस वायरस पर गर्म और ठंडे का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि थाईलैंड जैसे, सिंगापुर जैसे गर्म देशों में और हमारे देश के गर्म प्रदेश केरल, गुजरात, राजस्थान में भी उसी तेजी से पसार रहा है जैसा जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा, और कुछ केसेस हमारे उत्तराखंड में भी हुए हैं। तो मौसम का इस पर कोई अधिक असर नहीं है इसके प्रसार में, लेकिन यह देखना भी, हमें ध्यान रखना भी जरूरी होगा कि यह मौसम जो गर्मी सर्दी का है और वसंत ऋतु का मौसम है, फूल इस मौसम में होते हैं, पॉलन ग्रेन्स अधिक होते हैं, और इनसे जिनको एलर्जी होती है, सीजनल एलर्जी, वह भी इस मौसम में जुकाम करते हैं, और सांस के रोगियों को सांस के अटैक भी करते हैं। तो लोगों को जिनको सीजनल एलर्जी की प्रॉब्लम है, उनको भयभीत नहीं होना चाहिए कि उनको कोरोना हो गया है। डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं आपसे एक बार फिर से पूछना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि हमको सावधानी रखने की क्या आवश्यकता है? यह सवाल आपने पंकज जी बहुत अच्छा पूछा, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए यही आवश्यक भी है कि हम कैसे बचें। सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन घोषित कर रखा है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ना आए। दूसरा बीमार भी हो सकता है, और 80% लोग ऐसे हैं जिनको भी कोई लक्षण नहीं है, तब भी वायरस फैला सकता है। यह वायरस फैलने के मुख्य तरीके, जो खांसते छींकने से सीधे सामने बैठा है उस पर छींक की ड्रॉप्स गिरेंगी, उससे हो सकता है, या उसकी खांसी, छींक और थूक, लार कहीं उसके आसपास के वस्तु पे, दरवाजे के हैंडल पे, कार के हैंडल पे, घर की रेलिंग पे, या अस्पताल के किसी जगह पे, मेज पे पड़ सकती है। तो उसको छूने से भी अगला व्यक्ति जहाँ पर उसके छींक खांसी के ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं और उसको छू देता है, और उस हाथ से अपने नाक और मुंह पर टच करता है, तो उस नाक और मुंह के रास्ते उस अगले व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश कर जाएगा। तो एक तो हम अब नाक और मुंह को बंद करके रखें, मास्क लगा के रखें, सरकार ने ये अनिवार्य भी कर दिया है।
तो आपका सीधे मुंह नाक हाथ में नाक और मुंह पर नहीं लगेगा एक तो, और अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति को भी जो रास्ते चल रहा है उसको छींक खांसी आती है तो उसकी छींक और खांसी उस मास्क पर ही रुक जाएगी। आगे संक्रमण हवा में या उस जमीन में या उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर नहीं होगा। तो मास्क लगा के रखना बहुत जरूरी है। और जाने अनजाने आप मार्केट गए, कोई काम किया, घर में गए, किसी के यहाँ गए, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, बैंक में गए, सब्जी लाने गए, तो आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। घर में हैं या किसी ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पानी, सिंक और उसको सोप ये रखें और 20 सेकंड तक हाथों को अच्छे से धोएं। खूब झाग बना लें हाथों को, ऐसे हाथों के इन वेब्स को दोनों तरफ धोएं ऐसे ऐसे करके, और खूब झाग बना के 20 की गिनती तक हाथों को धो के आप नल के नीचे लगा के साफ कर लें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अमूल्य समय में से हमारे लिए समय निकाला और आपकी यह जानकारी समस्त जनता के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। धन्यवाद।